वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली जो है 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है और बहुत से पीएसएल के जो टॉप के परफॉर्मर से उनको टीम में जगह मिल गई है और बहुत से सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट के नाम पर टीम से निकाल दिया गया है। और कुछ को कहा गया कि वो सही से वो अभी मेडिकली फिट नहीं है, 100% फिट नहीं है, इस वजह से उनको बाहर बैठाया गया है। कुछ को कहा गया कि इनको हमने बार बार आजमा चुके हैं और ये अच्छे प्लेयर हैं, ये डिजर्विंग प्लेयर हैं, इनको तो टीम में से कोई निकाल नहीं सकता, तो हम जो है वो नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। कभी उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को स्मॉल निगल्स हैं कि मतलब हल्की फुल्की जो उनको इंजरीज हैं उसकी वजह से हमने उनको रेस्ट दिया है। सीनियर्स को रेस्ट दिया है जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि हम इसमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं। हर मुल्क जो है वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाता है, इस वजह से हमने भी इस बार जो है वो बेंच स्ट्रेंथ आजमाने की फैसला किया है, क्योंकि जो है वो ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये T20 सीरीज है और ये पाकिस्तान की क्रिकेट पे या पॉइंट्स पे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं डालेगी। तो इस वजह से हम वर्ल्ड कप की तैयारी हमने करनी है, तो उससे इसके बाद पाकिस्तान की काफी अहम जो है वो सीरीज है, तो हमने उसके लिए अपने सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया ताकि वो सही से फ्रेश हो जाए, सही से उनका माइंड और उनका बॉडी जो उसमें दर्द है, थकावट है इतना सा मैच खेलने की, वो खत्म हो जाए। और क्योंकि हमारे लिए वर्ल्ड कप और एशिया कप और आगे श्रीलंका का दौरा करना है, आगे आपने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, तो हम अपने सीनियर प्लेयर्स को उस चीज के लिए बचा के रखना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि नए खिलाड़ियों को इस वजह से भी मौका दिया गया है कि कई दफा होता है कि अपना सीनियर्स को भी साथ ले जाते हैं और जूनियर्स को भी साथ ले जाते हैं और सीनियर की टीम में होने की वजह से जूनियर्स को मौका ही नहीं मिलता और इस तरह खिलाड़ी जो है वो बेंच पर बैठकर सारी सीरीज वापस आ जाता है और अगली सीरीज या तो उसको मौका नहीं दिया जाता या वो इंजर्ड हो जाता है या फिर वो पक्का टीम से निकल जाता है। तो इस वजह से हमारा जो है वो सारा टैलेंट जो है वो जाया हो जाता है। इसमें कुछ सदाकत भी है, कुछ जो है इसमें गलत बयानी से भी काम लिया गया, क्योंकि सारी चीजें देखने के बाद आज लग रहा है कि सब कुछ तो पीसीबी में अच्छा नहीं लग रहा और पीसीबी डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी जो 1990s की पाकिस्तान की क्रिकेट में आजमाई गई थी, वो दोबारा शायद उस पॉलिसी पर अमल किया गया और प्लेयर्स की जो आपस में यूनिटी है उसको जो है वो तोड़ने का फैसला किया है। और शाहीन शाह अफरीदी जो कि कैप्टन के तौर पर बड़े जो थे वो फेवरेट माने जा रहे थे और कल आज सुबह तक बल्कि शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया जा रहा था और शाहीन शाह अफरीदी ने जो ही जो है वो अपने ट्विटर के अकाउंट पे अपनी रिजवान और बाबर की पोस्ट शेयर की, तो उसके बाद जी बयान आने लग गए जी शाहीन शाह अफरीदी तो रेस्ट कर रहे हैं, हमने तो इसको कैप्टनसी की इससे बात नहीं की। उससे पहले बात की जा रही थी कि पीसीबी उनके साथ अप्रोच बाकायदा कर रहा और शाहीन शाह अफरीदी मान भी गए हैं और जो ही उन्होंने तस्वीर सेंड की अपने ट्विटर अकाउंट पे इजहार हमदर्दी के लिए, तो उनको भी रेस्ट करवा दी गई। और शादाब खान जिनको रेस्ट करने का कहा जा रहा था कि इनकी उंगली में इंजरी है इस वजह से इनको रेस्ट दी जा रही है, उसको कैप्टन बना दिया गया और कह दिया गया क्योंकि जी वो वाइस कैप्टन था तो उसका हक बनता है वही पाकिस्तान की टीम को लीड करेगा। तो पीसीबी ने क्या हम सब लोगों को फुद्दू समझा हुआ है, पाकिस्तान की कौम को फुद्दू समझा हुआ है कि आप जब चाहेंगे जो आप कहेंगे हम उसको जो है वो अंधे बन के गूंगे बहरे बन के उसको मान ले और उसी पर चलते रहे और हमें नजर नहीं आता कि आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। और हमें पूरी पाकिस्तान के जो क्रिकेट से थोड़ा भी शऊर रखता है तो उसको नहीं पता कि एक दफा जिस खिलाड़ी को रेस्ट के नाम पे या वैसे टीम से निकाला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का माजी इस तरह का रहा है क्रिकेट का कि जिसको एक दफा टीम से निकाला जाता है उसको बाद में माशाल्लाह वो पक्का बेशक अपनी कमर तोड़ दे परफॉर्मेंस दे के उसको वापस टीम में नहीं लाया जाता। और आपने ये जो शादाब खान को कप्तान, ये कल आज सुबह तक आप शादाब खान आप उसको रेस्ट दे रहे थे, अब आपने उसको कप्तान बना लिया। शाहीन शाह अफरीदी जो आज सुबह तक कैप्टन था उसकी ट्विटर पे वो पोस्ट करने की देर थी और उसके बाद आपने उसको भी रेस्ट करवा दिया। हारिस रऊफ को आपने नहीं बताया और अब पीसीबी ने जो है वो बताया जी मैंने कैप्टन के साथ बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान के साथ और जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ हारिस रऊफ के साथ और फहर जमान के साथ पर्सनली जो है वो नजम सेठी ने कहा कि हमने कांटेक्ट किया है और उनको जो है ये सारी बात बताई और वो खुशी खुशी इस चीज को मान गए हैं। तो जब खुशी खुशी सारे मान गए हैं तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे। क्या आपने हम लोगों को इतना बेवकूफ समझा हुआ है कि हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही? आपने एक फोन कॉल की, सारे पहले कह रहे थे जी हम तो अवेलेबल है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, हम तो रेस्ट नहीं लेना चाहते, हम तो कोई मसला भी नहीं है, हम क्यों रेस्ट करें, हम पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। और पहले आज सुबह तक लड़ाइयां हो रही थी जिस चीज पे, आज आपने ये बात करके कि वो बड़ा खुशी से उन्हें रेस्ट लेने का फैसला कर दिया और आपने सारी बात खत्म कर दी। तो पीसीबी जो है वो एक तो लोगों को बेवकूफ बनाना और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग पूरी सारी जो है वो पाकिस्तानी कौम को दिया हुआ, सबको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का माजी क्या है, पाकिस्तान के जो ऊपर ओहदों पे बैठे होते हैं उनकी दिमागों में क्या खिचड़ी पकती रहती है। और ये हमारे सारे मुल्क का हाल है कि जो भी ऊपर कुर्सी पे होता है वो क्या करता है, वो हम सबको बेवकूफ समझते हैं कि हम जो भी कहते रहेंगे
आप तोते की तरह बोलते जाएं और हम बेवकूफों की तरह सुनते जाएं और उसी को कुरान और हदीस नौजुबिल्लाह मानकर उसी पर अमल करते जाएं। हमको इनने इस काबिल समझा हुआ कि इनको तो किसी चीज का पता नहीं है, अल्लाह बे का नहीं पता। तो मैं आपको बैट लगा के कह सकता हूं, बैट चले अल्लाह माफ करे गलत लफ्ज है, मैं आपको हल्फन कह सकता हूं कि पीसीबी में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे ज्यादा आम आवाम को क्रिकेट की बेहतरी का ज्यादा पता होता है। तो आप पाकिस्तानी आवाम को जो है वो बेवकूफ बनाना छोड़ दें। सबसे पहले मैं जी आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप विकेट पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी को भी अपने वक्त के जाया होने का जो है वो दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह इनकी आज सही से इनकी जो मैं कह रहा हूं ना कि इनने हम सबको बेवकूफ बनाया हुआ है, हम सबको फुद्दू समझते हैं, हमें तो अक्ल नहीं है जैसे। और ये जो अब सारे हुशी रेस्ट पे जा रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले टीम का जो है वो एक और बात की गई कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया और कुछ को मौका दिया गया है। और नजम सेठी ने कहा जी जो हम अगर अफगानिस्तान के साथ सीरीज है हम 3-0 से भी जीत जाते हैं बड़े सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को लेके जाके, तो उसका क्या फायदा है? उसके बेहतर नहीं है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा लें। तो अगर आपकी ईमानदारी, क्योंकि बंदा किसी के दिल में नहीं घुसा हुआ, अगर आपके दिल में वाकई ईमानदारी है और आपके दिल में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर यही आपके सिर्फ दिल में आइडिया है कि हम अपने यंगस्टर्स को आजमा लें, बेंच स्ट्रेंथ को आजमा लें और सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दे लें और उनको टीम से नहीं निकालेंगे और उन सब को खुशी खुशी राजी किया गया, उनकी रिजर्वेशंस को सुना गया, अपनी रिजर्वेशंस उनको सुनाई गई हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने सब कुछ जो है वो अपनी मर्जी से उन पर थोपा है तो फिर आप बराए मेहरबानी बराए करम जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। और नजम सेठी का कहना था कि ये सीरीज हमारे लिए इतनी अहम नहीं है तो हम जो है इसको अफगानिस्तान वाली सीरीज जो है इसको ट्रेनिंग ग्राउंड समझ के तो यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, ताकि यंगस्टर्स का हमें पीएसएल में तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो अब हम उनको इंटरनेशनल मैचेस की जो प्रेशर होता है उसको झेलना सिखाना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि कौन अपनी नर्व्स पे काबू रखता है, कौन जो है वो जब उस पे इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर पड़ता है तो वो और निखर के सामने आता है और कौन जो है वो उसकी जो है वो कारकर्दगी पहले से भी नीचे आ जाती है और लड़कों को प्रॉपर मौका दिया जाएगा और हमारा टैलेंट जाया नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले मैं आपको टीम का ऐलान कर देता हूं। कुदरत का निजाम चल गया, शादाब खान जो है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन अनाउंस हो गया और ये वही शादाब खान है जिनसे कल रात तक ये सवाल पूछा जा रहा था कि शायद आपको भी रेस्ट दी जा रही है और वो कह रहे थे मुझे नहीं पता कि मुझे भी रेस्ट दी जा रही है। और बाबर और रिजवान को भी मैंने पूछा तो उनको भी नहीं पता कि उन्हें रेस्ट दी जा रही है उनको। तो ये एक दिन में या कुछ लम्हों में सब कुछ कैसे हो गया, सब कुछ कैसे मान गए। तो शादाब खान पे कुदरत मेहरबान हो गया और वो क्योंकि वाइस कैप्टन थे पीसीबी के मुताबिक और उनको कप्तान बना दिया गया। बहुत अच्छी बात है, उनको आपने वाइस कैप्टन जो है वो सिर्फ वाइस कैप्टन होने की वजह से आपने उनको कैप्टन बनाया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आपके दिल में कुछ और था, आपने जो था वो लोगों का रिएक्शन देके तो अपने सारे फैसले चेंज किए। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि अगर आपने लोगों के रिएक्शन देके फैसले अपने चेंज करने हैं तो बराए मेहरबानी आप पीसीबी की कुर्सियों को छोड़कर इतनी लाखों करोड़ों तनख्वाहें लेने को छोड़कर अपने घरों में चले जाओ, जो बंदा डिजर्व करता है। क्योंकि अगर आप इतने नाअहल लोग हैं कि आप कोई अपना अच्छा फैसला इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप फिर बेहतर है कि अपने घरों में बैठे और उस बंदे को कुर्सी पे बैठने जाएं जिसमें थोड़ी हिम्मत हो, जिसमें थोड़ी लगन हो और वो उसमें थोड़ी ताकत हो और उसमें प्रेशर को झेलने की सलाहियत मौजूद हो और वो अपने अच्छे प्लान्स बना सके और अच्छे प्लान्स पर एग्जीक्यूट करवा सके। तो शादाब खान जो है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है। अब्दुल्ला शफीक जो है उनको टीम में शामिल किया गया, आजम खान को दोबारा टीम में शामिल किया गया, फहीम अशरफ को टीम में शामिल किया गया, इफ्तिखार अहमद को टीम में शामिल किया गया, एहसानुल्लाह मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर हैं जिनकी बड़ी पेस बॉलिंग की बड़ी तारीफ की जा रही है उनको टीम में पहली दफा मौका दिया गया है। इमाद वसीम की वापसी हो रही है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन वो पहले ऑलरेडी टीम में थे उनको रिटेन किया गया, मोहम्मद नवाज इनको टीम में रखा गया, मोहम्मद वसीम जूनियर इनको टीम में रखा गया। और मुझे तो समझ नहीं आती कि वसीम जूनियर के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि जो ये टीम से चिपके ही हुए और इनको टीम में से निकाल नहीं पा रहा बगैर किसी कारकर्दगी दिखाए। और नसीम शाह जो है ये टीम में, साइम अयूब, तैयब ताहिर, शान मसूद की माशाल्लाह क्या बात है, शान मसूद को आपने वापस टीम में रखा हुआ है और जमान खान ये तो चले अच्छा है। और रिजर्व का भी ऐलान किया गया, 3 रिजर्व प्लेयर्स हैं, इब्रार अहमद, हसीबुल्लाह और उसामा मीर, और ये टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई मसला बनता है तो फिर इनको उधर दुबई में भेजा जाएगा, जो कि किसी सूरत पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा कुछ नहीं होगा, इन्हें पाकिस्तान में रहना। तो आप 15 रुकनी स्क्वाड को ही हतमी समझे। और जिनको पहली दफा मौका दिया है जमान खान है, आजम खान तो चले, जिनको अब इस दफा मौका दिया गया है जमान खान, आजम खान की वापसी है, फहीम अशरफ ये भी पहले खेल चुके हैं, इनको दोबारा मौका दिया गया है, साइम अयूब पहली दफा आ रहे हैं, तैयब ताहिर पहली दफा आ रहे हैं और इमाद वसीम की भी कैप्टनसी, इमाद वसीम को भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस का जो है वो सिला मिल गया और उनकी भी टीम में वापसी हो रही है। ये तो चले ठीक है, इनने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इनको टीम में इनकी जगह बनती थी, लेकिन आपने कहा जी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है हमने टीम में लोगों को शामिल किया है। तो
मुझे आप भाईजान ये बता दें, शान मसूद ने, मोहम्मद नवाज ने और मोहम्मद वसीम जूनियर ने ऐसी कौन सी पीएसएल में या डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिखा दी है कि इनने कोई सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया अपनी टीम को डोमेस्टिक में या पीएसएल में, जिनकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई थी कि पूरी दुनिया में और तो किसी को नजर नहीं आई, लेकिन सिर्फ पीसीबी के जो सिलेक्टर्स हैं सिर्फ उनको नजर उनकी परफॉर्मेंस आई है। और इन लोगों के हाथ पर चले मोहम्मद नवाज को भी आप निकाल दें, आप जो शान मसूद और मोहम्मद वसीम जूनियर, इनकी मुझे पर्टिकुलर इन पर रिजर्वेशंस है कि इनको किस बिना पर जो है वो टीम के साथ रखा गया है। इन दोनों के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि इनको टीम में से कोई निकाल नहीं पाता। तो ये चीजें जो है वो बड़ी तकलीफ दी हैं। और कुछ सीनियर्स को रेस्ट दिया गया, उनमें जिनमें मैंने नाम पहले माजरत आपको बताना भूल गया हूं, जिन सीनियर्स को रेस्ट दिया गया है और उनके बारे में कहा गया कि इनसे पीसीबी के चेयरमैन ने खुद राब्ता किया, उनको एतमाद में लिया है और वो खुशी खुशी जो है वो रेस्ट करने पे तैयार हो गए हैं। बाबर आजम को रेस्ट दिया गया, मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया गया, फहर जमान को रेस्ट दिया गया, शाहीन अफरीदी इनको रेस्ट दिया गया और हारिस रऊफ को जो है वो रेस्ट दिया गया। और पीसीबी के चेयरमैन का मजीद कहना था कि भाईजान कोई फिक्र ना करे, बाबर आजम हमारे जो है वो टॉप के परफॉर्मर्स हैं, टॉप का परफॉर्मर है और वही टीम का कैप्टन रहेगा और किसी को इस पर दो जो है वो राहें नहीं होनी चाहिए कि बाबर आजम को हम साइड लाइन कर रहे हैं या उसको खुडे लाइन लगा रहे हैं। तो भाईजान ये तो अब वक्त आएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा, जिस तरह आप जो कॉन्स्पिरेसी जो है वो बाबर आजम के खिलाफ चला रहे हैं। मैं ये इस चीज के 100% हक में हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं खुद चाहता हूं कि बाबर आजम को कम से कम T20 तो छोड़ देना चाहिए। कैप्टन की बात आप छोड़े, चले आप उसको T20 में रख लें, लेकिन उसको एज ए ओपनर तो किसी सूरत नहीं खिलाना चाहिए। ओपनिंग कभी भी आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से नहीं करवा सकते, ऐसे प्लेयर्स हमें नहीं चाहिए, दोनों एक जैसे प्लेयर। आपने कैप्टनसी ठीक है शादाब खान को रख लें, लेकिन इतने बड़े प्लेयर को इस तरह तजलील करके, उसको जलील करके, उसको बायरुसवा करके उसको घर ना भेजें, ताकि वो तंग आके अपनी जो बाकी डोमेस्टिक अपनी बाकी ओडीआई और टेस्ट की जो है वो भी कैप्टनसी छोड़ दे। और उसका हिंट भी पीसीबी के चेयरमैन ने दिया है कि पीसीबी ने जो आज बताया कि जब तक बाबर मुझे ये नहीं कह देता कि मैं एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ना चाहता हूं या मैं 2 फॉर्मेट की छोड़ना चाहता हूं या मैं तीनों की नहीं छोड़ना चाहता हूं, तो तब तक बाबर आजम से जो है वो कप्तानी छीनी नहीं जाएगी। तो भाईजान आप उसको वैसे इतना थ्रेट कर देंगे, आप उसको जब जलील करेंगे तो वैसे फेड अप हो गए, तो वो जो है वो कहेगा ठीक है मैं भी इतनी सरदर्द ले रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए भी मरे मरे जा रहा हूं, मैं जो है वो चुप करके साइड होता हूं और मैं एज ए प्लेयर खेलता रहता हूं, मैं मेरी तो वैसे भी टीम में जगह बनती है, मुझे क्या जरूरत है हर रोज खुद को खजल खराब करने की और जलील और रुसवा करने की। तो मैं पीसीबी जो है उनको इस कदर मजबूर कर देगा, वो बंदा खुद ही कर देगा। और पीसीबी ने ये हिंट दे दिया है कि बाबर आजम की कम से कम कैप्टनसी तो आप जी ठाकुर तू तो गयो, कि बाबर आजम तू तो गयो, तुझे कैप्टनसी नहीं है। मैं क्या ठीक है यार, आपने किसी बंदे को सदा के एक बंदा कैप्टन रह नहीं सकता, आपने उससे कैप्टनसी लेनी है तो इतना अच्छा प्लेयर है, इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आप उससे अच्छे नोट पे बात करके उसको अच्छे नोट पे उसकी कैप्टनसी को खत्म करें, इस तरह उसको जलील और रुसवा करके जो है वो टीम से ना निकालें। और ये जो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान का जो आपस में यूनिटी बनी हुई थी, अगर समझते हैं आपके यूनिटी की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, जो कि मैं कई जगह पर समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है क्योंकि बाबर आजम अपनी मर्जी के बंदे, मसला मैं आपको मिसाल देता हूं, इफ्तिखार अहमद कुछ खास परफॉर्म नहीं थे कर रहे, जो है खुशदिल शाह उसको वो कुछ परफॉर्म नहीं था कर रहा, हैदर अली कुछ परफॉर्म नहीं था कर रहा और पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में इतनी फ्लॉप, और शान मसूद कुछ नहीं था कर रहा, तो उनको बाबर आजम लगातार खिलाए जा रहे थे तो उसके नुकसान हो रहा था। तो इस यूनिटी को जो है वो खिलाड़ियों को कैप्टनसी या उनसे बात करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि इस चीज से हमें नुकसान हो रहा है, आप इस तरह के काम ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जो जिन दोस्तों को, जिनकी दोस्ती आपस में, आप उनकी दोस्ती उनमें फूट पड़वा के तो फिर अपने मजे आप करेंगे, हम अपनी मर्जी के आप प्लेयर खिलाएंगे, ये बड़ी गलत बात है। और जो मैंने बात की कि मोहम्मद वसीम और शान मसूद को किस परफॉर्मेंस के बिना पर जो है वो टीम में शामिल किया गया। और एक और बात पीसीबी ने आज बताया जी, कुछ लड़के जो वो इंजर्ड हैं, तो मुझे तो जहां तक मेरी नॉलेज है नसीम शाह भी इंजर्ड हैं, तो आपने उसको क्यों खिला रही है, आप उसको भी ना खिलाते। इफ्तिखार अहमद जो है उनने पीएसएल में कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रही है और उनने भी खुद को काफी प्रूव कर लिया है, अब उनको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो आपने उसको किस बिना पर जो है वो टीम में शामिल कर लिया है। आप उसको भी रेस्ट में बिठा सकते थे, आप उसको भी रेस्ट दे सकते थे। बेसिकली आपने किया क्या है कि जो आपके मतलब के बंदे हैं आपने उनको टीम में ले आए हो, और जो बंदे आपकी हां में हां नहीं मिलाते, कुछ जगह पे वो गलत होते हैं, कुछ जगह पे पीसीबी गलत होता है, और ये सब कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो रहा है। आप सारी चीजों को अच्छे नोट पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ लिए एक दूसरे के साथ बैठना जरूरी है। मैं ये भी नहीं कहता कि प्लेयर्स की मोनोपोली होनी चाहिए टीम में, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि किसी अगर दोस्ती हो तो आप उसको दोस्ती को फूट डलवा दें। आप उस सूरत में उनकी दोस्ती को तोड़वाएं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा। जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं हो रहा उनकी दोस्ती की वजह से, तो तब तक टीम में एज ए फैमिली आप बन के खेलेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छे नतीजे लेकर आएगी।
इफ्तिखार अहमद सीनियर हैं जी, उन्हें परफॉर्मेंस भी बड़ी दिखा दी, तो आप उनको भी रेस्ट दिखा देते, आपने उनको टीम में क्यों वापस ले गए? और मोहम्मद वसीम जूनियर की मैंने बात की, उनने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है, उनको क्यों ले गए? नसीम शाह इंजर्ड थे, उनको आप क्यों ले गए? और मोहम्मद नवाज, और उसने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी कि जिसकी बिना पर जो है वो आप उसको टीम में साथ ले गए? तो मेरे ख्याल से काफी चीजें बात करने को तो शायद 2-3 घंटे भी कम हो जाएंगे, लेकिन मैंने मुख्तसर जितना रखने की कोशिश की कि पीसीबी ने कहा कि हम आगे हमारी बड़ी अहम सीरीज है, हम चाहते हैं कि उसके लिए हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दी जाए ताकि उनकी बॉडी और उनका मेंटल जो है, माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए और हम आगे बड़े टूर्नामेंट्स उनके साथ खेल सकें। तो अगर तो पीसीबी यही करना चाहते तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनकी सोच अच्छी है, क्योंकि बंदा किसी के दिल में बैठ के और बंदा किसी की नीयत पर तो शक नहीं कर सकता ना, हमारे इख्तियार में ये चीज है, वो तो अल्लाह पाक और उन बंदों का मामला है या पीसीबी का मामला है। हमें किसी की नीयत का पर शक करने की जो है वो हमारे पास कोई, या उनकी नीयत को चेक करने की कितनी अच्छी और कितनी खराब है, ये हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। तो अगर आपने अच्छी नीयत से किया है तो ये अच्छी बात है, और अगर आपने ये सब कुछ किया तो ये बहुत चीजें आप पर बहुत जल्द बैकफायर करने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।